वैष्णव उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी व्रत मार्गशीर्ष मास में किया जाता है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी को उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी और इसे पूरे भारत में, विशेषकर उत्तरी क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी का व्रत हर महीने आता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह में आने वाली एकादशी खास होती है। मार्गशीर्ष महीने में उत्पन्ना एकादशी आती है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की सही तिथि क्या है। उत्पन्ना एकादशी व्रत 2023 की सही तिथि। इस बार मार्गशीर्ष महीने में आने वाली उत्पन्ना एकादशी व्रत की तिथि 2 दिनों की पड़ रही है। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। गृहस्थ जीवन वाले उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रख सकते हैं। वहीं न वैष्णव संप्रदाय के लोग 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का उपवास रखेंगे। वैष्णव संप्रदाय में संत और सन्यासी आते हैं और उनका एकादशी व्रत करने का नियम अलग होता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत 2023 मुहूर्त और तिथि। एकादशी तिथि आरंभ 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से। एकादशी तिथि समाप्त 9 दिसंबर को सुबह 6:31 तक। उत्पन्ना एकादशी व्रत तिथि 9 और 10 दिसंबर 2023। उत्पन्ना एकादशी 2023 व्रत का पारण का समय 9 दिसंबर को। एकादशी व्रत का पारण का समय 9 दिसंबर को दोपहर 1:16 से दोपहर 3:20 तक। 10 दिसंबर को वैष्णव एकादशी के लिए पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह 7:03 से सुबह 7:13 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 10 दिसंबर को सुबह 7:13 पर। जातक को वैष्णव एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण करना चाहिए। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हरिवासर के दौरान भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जब द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसका पहला 1/4 समय हरिवासर का होता है। यदि आप एकादशी व्रत हैं और किसी कारणवश निर्धारित समय पर पारण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि हरिवासर कब खत्म हो रहा है। हरिवासर के खत्म होते ही पारण कर सकते हैं। व्रती को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय प्रातःकाल होता है। जातक ध्यान रखें कि मध्याह्न में पारण न करें। यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय पारण करने में सक्षम न हो तो मध्याह्न के पश्चात व्रत तोड़ें। जो लोग साल भर तक एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही व्रत शुरू करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। एक बार मोर नामक राक्षस ने भगवान विष्णु को मारना चाहा। तभी भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर नामक राक्षस का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि चूंकि तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। इस दिन एकादशी की उत्पत्ति होने से ही इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज ही से एकादशी व्रत का अनुष्ठान भी किया जाता है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी का दिन एकादशी माता के जन्म और मुरासुर नामक राक्षस पर भगवान विष्णु की जीत का प्रतीक है। इसलिए इस एकादशी पर वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी भगवान विष्णु के साथ साथ एकादशी माता की भी पूजा करते हैं। वैष्णव एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। जब एकादशी व्रत लगातार 2 दिन होता है तब पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूजी एकादशी का व्रत सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए करना श्रेष्ठ माना गया है। आपको बता दें कि जब एकादशी व्रत 2 दिन के लिए होता है उस समय दूजी एकादशी व वैष्णव एकादशी दोनों एक ही दिन होती है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी के अनुष्ठान। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी पर भक्त भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा करते हैं। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी का पालन करने भक्तों को इस दिन क्रोध, लोभ या किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के दौरान स्नान करके भगवान विष्णु को फूल, फल, अगरबत्ती और धूप अर्पित कर उनकी उपासना करते हैं।
इस दिन भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजित किए जाते हैं। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी पर विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी की रात्रि में व्रत रखने वाले जातक जागरण कर भगवान विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करते हैं। दान देना भी इस दिन का एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। वैष्णव उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है।